एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं 2024 के एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका क्वालिफिकेशन तो बहुत ही कम है और सैलरी बहुत अच्छी है। इसमें आपको 40,000 प्लस ही सैलरी मिल जाएगा। मैं बात कर रही हूँ एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में जो 2024 में अभी आने वाला है। ठीक है, मैं बात करूंगी कि एनबी होता क्या है। जिन्हें नहीं पता कि एनबी क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि एनबी क्या होता है। जूनियर एनबी में जूनियर असिस्टेंट क्या होता है, जूनियर असिस्टेंट का क्या काम होता है, सैलरी कितना है, एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि 12th पास चाहिए, अप्लाई डेट क्या होगा के बाद अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको एनबी जूनियर असिस्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहेगा। फिर हम बात करते हैं कि एनबी क्या होता है। तो एनबी को हम लोग नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कहते हैं, इसे हिंदी में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कहते हैं। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, होता है वो आपका मेडिकल के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब है और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अब हम बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट क्या होता है। तो जूनियर असिस्टेंट जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, असिस्टेंट का काम एक क्लरिकल लेवल का होता है। जितने भी इसमें सीनियर्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में, उन्हें उन सीनियर्स के काम में असिस्ट करना पड़ता है। जो सीनियर्स कहेंगे वो जूनियर असिस्टेंट को काम करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर जूनियर असिस्टेंट को क्या क्या काम करना होता है एनबी में। क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का जो काम होता है वो फील्ड वर्क नहीं होता है, ये डेस्क जॉब होता है। आपको ऑफिस वर्क करना है। असिस्टेंट का काम ये है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एनबी जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन के लिए एग्जाम लेती है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उस पर बनते हैं, उसका कॉपी करना, डेली भी काम होते हैं उसका रिकॉर्ड रखना, कंप्यूटर में डाटा एंट्री करना, जितने भी सीनियर असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट को काम कहेंगे वो सारे काम करना और सीनियर असिस्टेंट के काम को असिस्ट करना। तो मेनली यही काम होता है आपका एनबी में जूनियर असिस्टेंट का। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के जो कंप्लेन होते हैं, कॉल्स होते हैं, उसको रिसीव करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि एनबी क्या होता है, एनबी में जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं सैलरी का। तो सैलरी आपको पर मंथ यहाँ पे 45,000 के अराउंड मिल जाएगा। एज इसमें आपका मांगा गया है 18 से 27। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी और एसटी के लिए एज में छूट है 3 साल और 5 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 12th पास चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और अप्लाई डेट की मैं बात करूं तो ये वैकेंसी हर साल निकलती है। कोविड का साल था, उस साल भी वैकेंसी निकली थी। तो इस साल अभी 2024 में जिन लोगों को लग रहा है कि 10 जुलाई इसका लास्ट डेट था, तो नहीं, वो गलत इन्फॉर्मेशन था, फेक न्यूज था। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका नोटिफिकेशन कभी भी आपका अगस्त में सितंबर के बीच में आ सकता है, क्योंकि 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो आपको 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो अभी इसका अप्लाई डेट आना बाकी है और जैसे ही आएगा तो वो आपको मेरे चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगी कि इसका अप्लाई डेट आ चुका है। तो इतना कुछ जानने के बाद अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है कि हाँ आपको इस जॉब के लिए तैयारी करना है, तो प्रिपरेशन कैसे करें इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए बताऊं तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है सेम वैसा ही होता है जैसे एसएससी बैंक में होता है। लेकिन इस एग्जाम का जो कंपटीशन लेवल है वो बैंक और एसएससी के लेवल से बहुत ही कम है, क्योंकि इस जॉब का जो जानकारी है वो बहुत कम ही लोगों में है। क्योंकि इसके बारे में आपको यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका ज्यादा प्रमोशन नहीं किया जाता है। बहुत कम लोगों को जानकारी होने की वजह से इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। हर साल लास्ट ईयर जो इसमें फॉर्म भरा गया था वो आपका सिर्फ 10,000 भरा गया था और एग्जाम में सिर्फ 6,500 बच्चे ही इसमें अपियर हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम में कंपटीशन लेवल कितना कम है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मेनली आपको 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। ठीक है, बता दूं कि आपको मेरे चैनल पे अगर आपका डिमांड रहेगा, अगर आपको जरूरत रहेगा, तो मैं आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सकती हूँ टेक्स्ट बुक ऐप का, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ट्रस्टेड है, बहुत अच्छा ऐप है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं इस एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी फ्री में करवा सकती हूँ। इतना करना है कि आपको मेरे कमेंट पे लिखना है कि हाँ आपको इसका जरूरत है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा इस एग्जाम पैटर्न में और सिलेबस को आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, कल ही मैंने एनबी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम सिलेबस को वहाँ पे अपलोड किया है, तो वहाँ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिलेबस दिख रहा है और ये मेनली 4 सब्जेक्ट से होता है।
इन 4 सब्जेक्ट्स में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आता है, ठीक है। तो ये अभी आपको दिख रहा है सब, 3 पेज का ये पीडीएफ है। तो आप वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको मेंशन करते जा रही हूँ। उसके बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से भी आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होने वाला है। तो टोटल मिला के ये आपका जो है 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होने वाले हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपका, ठीक है। 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इसको भी आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। और ये जो पूरा जो पेपर होगा आपका एक ही होगा, इसमें कोई प्री मेंस नहीं होगा, सिंगल 1 डे एग्ज़ाम होगा इसमें। और जब उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्किल टेस्ट, ठीक है। तो स्किल टेस्ट आपका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये छोटा सा डाटा एंट्री का आपका टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप पहला टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप दूसरा टेस्ट की तैयारी उसी बीच में कर सकते हैं। इसमें कोई आपको कंप्यूटर का डिग्री का कोर्स का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपका ये स्टेज 1 क्लियर हो जाता है तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको डाटा एंट्री में आपको डाटा एंट्री करने के लिए कहा जाएगा, वो आपको करना है। और ये जो ड्यूरेशन है आपका स्टेज 1 का पेपर का, वो आपका 3 घंटे का है। तो बस बाकी सारे एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन इस पेपर में आपको 3 घंटे का मिल रहा है। 200 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में। तो टाइम ड्यूरेशन भी इसमें बाकी एग्ज़ाम से बैंकिंग से एसएससी ज़्यादा है। तो देखिए सिलेबस आपको अभी डिटेल में दिख रहा है। हालांकि मैंने इसके लिए कल एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको स्क्रीन पे इसका सिलेबस देती हूँ, आप इसको अभी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सारे आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के ये सारे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं टॉपिक्स। सब आपको टॉपिक्स कवर करना है। और प्रैक्टिस सेट के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर आप लोग का डिमांड रहेगा, आप लोग का मैसेज आएगा कि हाँ मैम मुझे ज़रूरत है, या फिर सिर्फ यस भी कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ज़रूरत है। तो 50-100 भी अगर बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए मैं मॉक टेस्ट फ्री टेस्ट सोल्यूशन के साथ लाऊंगी, ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। और मैं तो यही कहूँगी कि आप तैयारी अभी से कीजिए, क्योंकि एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। 4 महीने के अंदर नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम और सिलेक्शन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो इस बात का आप लोग को खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप थोड़े भी सीरियस हैं, आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन कम है बाकी वैकेंसीज के मुकाबले। तो अगर आप थोड़े भी सीरियस हैं तो ये एनबी में आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक सीट आप अपने लिए बुक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर एक सवाल का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए, ठीक है। तो कमेंट कीजिए आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इस एग्जाम के रिलेटेड। आपको एनबी जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो कैसा लगा, तो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।